अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना सच में, तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी। और पीएचडी पता है किस में? अपनी और अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को समझने में। और अगर आप ये पीएचडी कर जाते हैं ना, तो आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस सिचुएशन में किस फीलिंग को कितनी मात्रा में यूज़ करना है। और इस पीएचडी का नाम है इमोशनल बैलेंस। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इमोशंस को फील करने में और इमोशंस को बैलेंस करने में बहुत डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस के बारे में हम और क्लियरली जानने वाले हैं हमारे इस वीडियो में, विच इज़ ऑन इमोशनल बैलेंस। तो देखिए, कोई भी मेंटल स्ट्रेंथ ले लीजिए, चाहे वो अटेंशन है, मेमोरी है, फोकस है या सेल्फ अवेयरनेस है, सभी मेंटल स्ट्रेंथ्स की एक सिंगल अंडरपिनिंग है और वो है इमोशनल बैलेंस। इसलिए इस मेंटल स्ट्रेंथ को मास्टर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू एक्सेलरेट आवर एफर्ट्स टुवर्ड्स सक्सेस। चलिए, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इमोशंस होते क्या हैं। इमोशंस आपके साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं जो आप खुद चूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए अपने उन एक्सपीरियंसेस को जो आप डेली एनकाउंटर करते हैं। तो ये कोई बाहर से आई हुई चीज़ नहीं है, इट इज़ समथिंग विच ओरिजिनेट्स इनसाइड यू। ये तो एक फैक्ट हुआ ना कि इमोशंस आपको कोई बाहर से देकर नहीं जाता, आपके खुद के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं। और ऐसे ही एक और एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि आपकी बॉडी के फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस का आपस में एक बहुत ही गहरा संबंध है। शायद इसीलिए जब भी हम कभी नर्वस होते हैं, वी हैव बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक, या फिर जब हम कभी एक्साइटेड होते हैं तो हमें रेसिंग हार्ट जैसा फील होता है, या फिर कभी डर लगे तो वी फील अ काइंड ऑफ नॉट इन द गट। हमारे इमोशंस का यही डीप साइको फिजियोलॉजिकल कनेक्शन हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। वी कैन से कि हाउ वी रिएक्ट डिपेंड्स अपॉन व्हाट वी फील इनसाइड। एंड यू नो, हमारे ब्रेन की एक बहुत कॉम्प्लेक्स मशीनरी इन्वॉल्व होती है इन इमोशंस के जेनेसिस से लेकर इनके इंटरप्रिटेशन तक के एक लंबे से प्रोसेस में, जिसमें प्राइमरीली इन्वॉल्व होता है हमारा एमिगडाला। एंड इट्स जस्ट नॉट लिमिटेड टू एमिगडाला, इसमें प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये सब भी इंक्लूड होते हैं। और ये सारे ब्रेन के पार्ट्स एक कलेक्टिव रोल प्ले करते हैं, तब जाकर हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है कोल्ड प्ले के टिकट्स ना मिलने पर। इतना आसान नहीं है उदास होना। और ये इमोशंस हमारे एग्जिस्टेंस का इतना गहरा पार्ट बन गए होते हैं कि हम इन्हें अपने ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से अलग ही नहीं कर पाते। भले ही ये इमोशंस कितने ही नेगेटिव इमोशंस क्यों ना हो, दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। और ये जितने भी स्ट्रॉन्ग माइंडेड सक्सेसफुल लोग अपने अपने फील्ड्स में हाई अचीवर्स हैं ना, इन्हें इस बात का बहुत अच्छे से पता होता है। इसीलिए ये लोग इन नेगेटिव इमोशंस को अपने रास्ते से, अपने आप से अलग करने की कोशिश ही नहीं करते। रादर ये लोग बहुत चालाकी से इन नेगेटिव इमोशंस को अपने फेवर में यूज़ करने लगते हैं। इसी वजह से फिर ये नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव होने के बावजूद भी इन लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन लेकर आते हैं और इन्हें अपनी गोल्स की तरफ धकेलते चले जाते हैं। दे स्टार्ट पुशिंग देम टुवर्ड्स देयर गोल्स एंड हेल्प देम इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अच्छा, परफॉर्मेंस का भी इमोशनल अराउजल के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि परफॉर्मेंस कैन इंक्रीज विद इमोशनल अराउजल टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट आफ्टर दैट एक्सटेंट द परफॉर्मेंस स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग विद इमोशनल अराउजल। जैसे कि एक सर्टेन लेवल तक आपके लिए गुस्सा या डर आपकी परफॉर्मेंस के लिए हेल्दी है, अच्छा है, पर
प्रोलॉन्ग्ड लेवल्स ऑफ फियर या एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ एग्रेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ हार्मफुल फॉर योर परफॉर्मेंस। तो कौन सी सिचुएशन में कौन सा इमोशन कितने वॉल्यूम में चाहिए, ये इमोशनल बैलेंस है। और इसी इमोशनल बैलेंस के बेसिस पर ये सक्सेसफुल लोग बहुत सूझबूझ के साथ अपने फियर, एग्रेशन जैसे नेगेटिव इमोशंस को भी बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर लेते हैं। और अपने आप को इस लेवल ऑफ इमोशनल बैलेंस तक पहुंचाने के लिए ये सक्सेसफुल लोग, ये हाई अचीवर्स, सबसे पहले तो अपने आप को इमोशनली एजुकेट करते हैं। आप भी कर सकते हैं। आप पेंसिल होल्ड करना सीख सकते हैं, आप बॉल कैच करना सीख सकते हैं, तो आप इमोशनल बैलेंस भी सीख सकते हैं। बेसिकली आपको क्या करना है, आपको 3 फंडामेंटल चीज़ों को मास्टर करना है टू अचीव इमोशनल बैलेंस। सबसे पहला है रिकॉग्नाइज। ये रिकॉग्नाइज करना है कि आप क्या फील करते हो और दूसरे क्या फील करते हैं। दूसरा है प्रिडिक्ट। ये प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी सिचुएशन में आप कौन सा इमोशनल रिस्पॉन्स देने वाले हो, या कौन सी सिचुएशन में आपको कौन सा इमोशनल रिस्पॉन्स मिलने वाला है। फिर तीसरा है एडजस्टमेंट, जिसमें आप एडजस्ट करेंगे अपने इमोशंस को अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑल दीज 3 फंडामेंटल्स ऑफ इमोशनल बैलेंस, इनके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है और वो है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपने इन 3 चीज़ों को मास्टर कर लिया ना, तो आपकी नॉलेज अबाउट इमोशंस आपके सिर्फ प्राइमरी इमोशंस तक सीमित नहीं रहेगी कि एंगर, सैड, हैप्पी। रादर अचीवर्स की तरह, सक्सेसफुल लोगों की तरह आपके इमोशनल पैलेट्स में भी ऐसे अनटोल्ड नंबर्स ऑफ सटल इमोशनल कलर्स इंक्लूड हो जाएंगे जिन्हें पहले आप कभी डिसाइफर ही नहीं कर पाते थे। और एक बार अगर हम इमोशंस को समझना सीख गए ना, तो इमोशंस को कम्युनिकेट करना भी धीरे धीरे आने लगेगा। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम सीखने वाले हैं 5 डिफरेंट वेज टू अचीव इमोशनल बैलेंस। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।